हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप सभी प्यारे बच्चों को K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक एवरी क्लास, एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स का, और सारे वीडियो सारा कुछ आपको हम जो प्रोवाइड करते हैं ना, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना है, ना ही किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेना है, ना ही कोई कूपन कोड लगाना है। सिंपली आपको आना है हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली, और आपको वीडियोस देखने हैं, पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, सो दैट आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको अच्छे मार्क्स स्कोर करके। तो बच्चों, आज अपन इस सेशन में दैट इज क्लास 12 का मैथमेटिक्स का ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। मतलब आप MIQs का थर्ड पार्ट है, 11 से 15 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, डिटेल में देखेंगे। एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन डिटेल, एवरी क्वेश्चन वी विल लुक आउट फॉर एवरी स्टेप। हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप देखा जाएगा अच्छे से, है ना। मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की ही नहीं होती है यहां। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, जो क्लास 6 से 12 की पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी क्लास की, तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर हमारे पढ़ाई करो। वहां पर भी बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स प्योरीफाइड वे में पढ़ाए जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन वे में पढ़ाए जा रहे हैं, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है वहां पर भी। जैसे यहां इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश मीडियम वाले फैकल्टीज और टीम पूरी तरह से आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह वहां पर भी हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को बढ़िया वाली, सॉलिड वाली, 1 नंबर वाली पढ़ाई कराई जा रही है। तो देरी किस बात की है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से जाकर वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, मैग्नेट ब्रेन्स के लिए सभी बराबर हैं। इसीलिए हम मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए, क्लास 6 से 12th वाले बच्चों के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम CBSE का हो या हिंदी मीडियम का हो, हमारे पास आप सभी के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है। चलो दोस्त, शुरू करते हैं जीशान सर के साथ ये बढ़िया वाला सेशन विच इज MIQs ऑफ चैप्टर 2 ITF, और हम क्वेश्चन 11 से 15 करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। बिल्कुल सर, चलो आगे चलते हैं, सुनते जाना मेरी बात। जी सर, देखो बेटा, हम जैसे ही आगे जाएंगे तो हमारे सामने पहले तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा 11th है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि बेटा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, फॉर्मूलेज नहीं आते हैं, एक्सरसाइज, NCERT के एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, अगर आपने ये सब नहीं सीखा है तो मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत बड़े नुकसान में हो। सीरियसली, यू आर इन वेरी 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 बिग लॉस। पढ़ लो बेटा, देख लो बेटा, लाइफ में कुछ नहीं है सिवाय एजुकेशन प्राप्त करने के। अगर आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर योरसेल्फ इन लॉस, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 ये है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। जल्दी से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और जल्दी से बेटा फिनिश करते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। डन, सुनते जाना मेरी बात। जी सर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दिस, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना है, प्रूविंग नहीं है। सॉल्व करने का मतलब है LHS RHS एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। तो बेटा, हमको दिया गया है cos ब्रैकेट tan इनवर्स x, ठीक है सर, tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट cot इनवर्स 3/4, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है, 101% डन है। अब देखो बात क्या होती है, ध्यान से सुनना। जी सर, बेटा अगर हम यहां से cos और tan इनवर्स को निपटा दें, खत्म कर दें, और यहां साइन और कॉट इनवर्स को निपटा दें, खत्म कर दें, तो जो बचेगा वो इक्वल हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना,
जी सर, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर हम इसको और इसको लड़ाई कराने में कामयाब हो गए तो इसको ऐसे कट कर देंगे, मतलब काट के नहीं दिखाएंगे, ये जो बचेगा वही यहां पर एलएचएस में बचेगा। लेकिन सर कॉस है, ये tan इनवर्स से कटेगा तो है नहीं, तो कॉस, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स को भी कॉस में कन्वर्ट करो। तो सर बेटा ध्यान से सुनो, tan इनवर्स x को अगर आप कॉस में, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। कॉस इनवर्स, कॉट को कॉट लिख दिया मैंने, कॉस इनवर्स 1 अपॉन, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो लिखना है लिख देना, ये है। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा सर? सर हमें तो ये याद ही नहीं है, हमें तो ये फॉर्मूला याद नहीं है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, बताओ, चलो देख लो। अगर आपको यहां इसके बदले डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, ये वाला cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको ये डायरेक्ट कन्वर्जन याद नहीं है तब क्या करें बताऊंगा, टेंशन ना लो, तो बताऊंगा। साइन, ठीक है सर, साइन लिख दिया, ठीक है, साइन लिख दिया, डन है सर। कॉट को मैं काम कर सकता हूं बेटा, कॉट को मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं, tan बना सकता हूं, ठीक है। कॉट को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, tan इनवर्स बना दिया, है ना, तो ये 4/3 हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा है ना, रेसिप्रोकल कर दो, 4/3 कर दो, तो ये कॉट से tan हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है सर, अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, 100%, 110% समझ में आएगी, 100 नहीं, 110% आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन गारंटी मैं आपको तब दूंगा जब आप भी बिल्कुल प्योरिटी में, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे, अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे चीजों को। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, डन सर। चलो करते हैं भाई। अब देखो, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि tan इनवर्स x को cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिखा अपन ने। ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लो, tan इनवर्स x को तुम थीटा लेट कर लो भैया, लेट कर लिया थीटा, ठीक है, तो tan इनवर्स वहां जाएगा तो बेटा tan इनवर्स x वहां जाके tan थीटा हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू x, इसको x अपॉन 1 लिख दो। अब tan थीटा होता क्या है? P अपॉन बी, ये होता सर tan थीटा, है ना, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहां से यार अपना हाइपोटेन्यूज गायब है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P भी तो है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो सर हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डन सर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, तो सर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा हाइपोटेन्यूज। डन है सर, बिल्कुल डन है। सुनते हैं ना? जी सर। अब यहां tan थीटा से हमें sin थीटा निकालना है। साइन देखो, tan से sin, सॉरी cos इनवर्स पे आना है, तो cos का क्या फॉर्मूला होता? b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, बेस क्या है बेटा? बेस है 1, हाइपोटेन्यूज ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थीटा को इधर ही छोड़ो, कॉस को वहां बुला लो, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो भी आ गया। अब अगर तुम्हें ये डायरेक्ट याद हो गया तो मजा आ जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं हो पाया तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम साइन तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, डन है, डन है, बोलो। ठीक है सर, सुनते जाना मेरी बात, बिल्कुल ईमानदारी से सुनना। ठीक है सर, बिल्कुल ईमानदारी से सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बात मैं करूंगा कि यहां पर थीटा, जैसे मैंने इसको थीटा मान लिया और थीटा की जगह मैंने फिर इसको लिख दिया, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डन। अब सर कॉट इनवर्स 3/4 को जैसे मैंने यहां कन्वर्ट कर दिया tan में। ठीक है, अब सर tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब आई वांट कि ये वाला पोर्शन कन्वर्ट होके tan इनवर्स से ये साइन इनवर्स में हो जाए। ऐसा क्यों?
ये साइन इनवर्स समथिंग जब हो जाएगा और बाहर साइन बैठा है तो बेटा यहां से साइन और साइन इनवर्स की हम लड़ाई करा सकते हैं और काटा पीटी कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यहां क्या करेंगे, अब मान के चलो सर मुझे डायरेक्ट कन्वर्जन याद ही नहीं है, tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स में अपन ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में हम कैसे लिख सकते हैं? सर हमें याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर हमें याद है ही नहीं, ठीक है, वी डोंट नो कि साइन इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें याद ही नहीं है सर। ठीक है, बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, बहुत इजी है। अब यहीं से निकाल लेते हैं, आराम से आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को मुझे चेंज करना है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स समथिंग में। ठीक है सर, अब देखो tan इनवर्स x ये है बिल्कुल वही चीज। यहां cos की बात कर रहे थे, cos छोड़ो, साइन की बात कर लेते हैं। चलो साइन का फॉर्मूला क्या होता, साइन का फॉर्मूला क्या होता? सम पीपल हैव दैट इज p अपॉन h, परपेंडिकुलर बेटा x, h बेटा ये है, तो साइन थीटा क्या आया? साइन थीटा आया सर परपेंडिकुलर यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां क्लियर मेंशन्ड है कि अगर आपको साइन थीटा में साइन इनवर्स में करना हो, tan इनवर्स x को cos में ऐसे किया जाएगा, tan इनवर्स x को साइन में कैसे किया जाएगा? सिंपल है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, दिस इज द कन्वर्जन, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। नहीं है डन, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है सर, सुनो बताता हूं, ठीक है, बताता हूं, डोंट वरी। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब सर मुझे ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे याद ही नहीं है सर, मुझे सीरियसली याद नहीं है, क्या करूं बताता हूं। जो हमने यहां किया था वही यहां कर लो। सर एक काम करो, लेट कर लो tan इनवर्स 4 अपॉन 3 को y, थीटा तो अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं यहां, है ना, थीटा मान चुके, तो इसको y मान लो या फाई मान लो, आपकी मर्जी है, फाई मान लो, चलो इसको फाई मान लिया। ठीक है, tan वहां जाएगा तो tan फाई हो जाएगा, tan इनवर्स वहां जाके tan फाई इज इक्वल टू बेटा 4/3 आएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता? p अपॉन बी, p अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज गायब है, हाइपोटेन्यूज बेटा सॉल्व करना पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। ठीक है सर, मुझे साइन, तो साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन कैसे होगा? साइन फाई निकालो, फिर साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन फाई निकालो। Some people have that is p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है बेटा 5। फाई क्या आएगा बेटा? साइन को वहां भेज दो, साइन इनवर्स 4/5। लो भैया साइन इनवर्स 4/5 आ गया, ये फाई बन गया, फाई साइन इनवर्स 4/5 बन गया। बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया अपना पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप कॉस इनवर्स। ध्यान से सुनो बेटा, कॉस इनवर्स, यहां तो कॉस और कॉस इनवर्स की लड़ाई हो गई, यहां तो कॉस और कॉस इनवर्स की लड़ाई हो गई। यहां सर मर गए, क्या बचा? यहां बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन। ठीक है सर, ब्रैकेट, tan इनवर्स को मैंने फाई माना और फाई आ गया साइन इनवर्स 4/5, तो यहां साइन इनवर्स 4/5 लिखो। अगर इसमें भी x की वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू 4/3 यहां और यहां रख देते तब भी बेटा 4/5 आता, साइन इनवर्स 4/5 आता। अब सर यहां साइन और साइन इनवर्स की लड़ाई हो गई, ये दोनों मर गए, या 4/5 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 4/5। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर, क्या आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड में? इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 25 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट मैं इरेज करके इसको आगे फर्दर स्टेप्स लिख सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, डन सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो मूविंग ऑन।
इसको इरेज कर रहा हूं मैं पूरा, ये साइड में इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। डन सर, इसको इरेज कर दिया। सुनते जाना जी सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 25 1 जा 25, 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 यहां जाएगा, 25 माइनस 16 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। 9 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया। 16 को वहां भेजेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 16 आया बेटा। सो दिस इज इट। एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाय 16 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, प्लस माइनस 3/4 आंसर। ये अपना आंसर है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। सो यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट सो दैट हमारी एक्स की वैल्यू, मतलब हमारी नहीं, इस क्वेश्चन के एक्स की वैल्यू निकल गई है ना। हमारे एक्स की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। सो दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू क्या रखते हो ये मायने रखता है। अगर आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद है तो, अगर आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद है तो बिंदास, मजा आ जाएगा आपको, बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे सर, बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, यहां आपको याद रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स, है ना, एक्स या एक्स स्क्वायर, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। डन सर। देखो कभी भी ऐसा आ जाए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। अब यहां एक्स स्क्वायर आ गया, ऑल दो आप कहोगे सर यहां तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स थोड़ी ना है, बताता हूं। तो बेटा एक्स की जगह cos 2 थीटा रख दिया करो, cos 2 थीटा रख दिया करो, ठीक है। इतनी सी बात याद रखो, बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। पर सर यहां तो एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रख दो। लो एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रख दो। पैटर्न पहचानना है, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, पैटर्न पहचानना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक है सर। डन। LHS कॉपी करते ठीक है, LHS, ठीक है। tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। घबराना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है तुम्हें इसमें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा लेकिन बस इतना मैं जरूर बोल दूंगा कि यार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर लेना, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो भी दिया है ना ऊट पटांग सी चीज सब आ जाएगी, अपने आप निकल के आएगी, देखना अपने आप आ जाएंगी चीजें, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डन सर। यहां मैंने क्या करा बेटा, मैंने लेट कर लिया कि मैं एक्स स्क्वायर हटा के उसकी जगह cos 2 थीटा लिखूंगा, 2 थीटा, cos 2 थीटा लिखूंगा। अब cos 2 थीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो एक्चुअली बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा। डन है, बिल्कुल बिल्कुल डन है सर, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। और एक है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो एक्चुअली बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है सर। डन है। अब सुनो मेरी बात, तो बेटा यहां 1 की जगह 1 लिखो प्लस cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली फॉर्मूले 1 2 3 4 फॉर्मूले होते हैं, 4, जी हां। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल मैं 3 बताऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना। cos 2 थीटा के जो 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं फिलहाल, वो है, पहला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है।
अब cos 2 थीटा का ये फॉर्मूले तीन हमने फॉर्मूले लिख दिए। अब इन तीनों फॉर्मूले में से ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हमें यहां लगाना है और कौन सा यहां लगाना है, ये आपके कंसाइंस, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। बेटा मेरे पास 1 प्लस का है, 1 माइनस का यहां से आएगा, कट जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर, इसकी जगह बेटा मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, अपने पास क्या आएगा बेटा, अपने पास आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा। डन है, बिल्कुल डन है सर। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है अपने पास, तो यहां क्या आएगा सर, सिंपल है 1 माइनस, यहां इस बार cos 2 थीटा की जगह ये नहीं रखा जाएगा, अब ये रखा जाएगा, बोलो क्यों, मैं बताता हूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मेन चीज है 1 से 1 को उड़ा देना है अपन को, बस 1 माइनस जैसे ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 मर गया बेटा, क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू आई और इसकी बेटा ये वैल्यू आई, इतना याद रखना। ठीक है, डन सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट आप कॉपी कर लेना बेटा, कॉपी करते जाना, अच्छे से कॉपी किया करो जहां जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि मैं साइड में सब सारी चीजें लिख कर दिखाता हूं। डन सर। अच्छा इधर एक काम और कर लो, क्या सर, मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, आई वॉन्ट कि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, कैसे निकलेगी सर, सोचो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। कॉस जाएगा पहले यहां, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है सर, अब 2 आ जाएगा इधर, तो 2 इधर जाएगा, तो 2 इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने ये चीजें लिख ली, ये चीजें जैसे ही अपन ने लिख ली बेटा, वी हैव रिटन, अब वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, अब अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो tan इनवर्स, ठीक है सर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने सॉल्व कर लिया है, कॉर्नर में हमने दिखा दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हाँ सर, प्लस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन, एक सेकेंड रुकना जरा, हाँ अभी ठीक है, ब्रैकेट अपॉन। अब अपॉन में क्या आएगा बेटा, व्हाट विल कम डाउन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब यही अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर। अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो बेटा वो स्क्वायर में भी तो है, स्क्वायर रूट में है और cos स्क्वायर है, देखो ना यहां से बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर है, cos बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा अपन को मिलेगा सर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 2, रूट के अंदर 2 फंस जाएगा बेचारा, और cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, cos थीटा बन के स्क्वायर हट जाएगा, प्लस रूट 2, रूट के अंदर 2 फंस जाएगा बेचारा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। सेम थिंग विल हैपन बेटा नीचे ऑल्सो, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। डन सर, बिल्कुल डन, ब्रैकेट क्लोज। अभी भी कुछ और काम हो रहा है, ऊपर से रूट टू कॉमन, नीचे से रूट टू कॉमन, कट जाएगा। कैसे कटेगा सर, देखो, tan इनवर्स ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, डन सर। यहां से ऊपर से रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, रूट 2 कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज अपॉन। नीचे भी देखो रूट 2 और रूट 2 कॉमन, तो रूट 2 कॉमन बेटा क्या बचेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बंद कर दो सर, है ना सर। यहां से रूट 2 और रूट 2 कट हो गया, जो बचा वो लिखो। मैं बेटा साइड में ये इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट मैं उसको इरेज करके आगे स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। चलो आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, जो बचा है वो लिखेंगे, tan इनवर्स cos थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डन सर। सर कुछ 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 कर सकते हैं यहां, हाँ कुछ तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, बताता हूं बच्चों। आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि यहां अप्लाई होगा। 10, ध्यान से सुनना, 10a प्लस बी क्या होता है, सोचो क्या होता है सर। ये होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन आ जाए, समझ जाना इसको हम इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर, बहुत सिंपल है, सच्ची में बहुत सिंपल है। क्या सर, बेटा सबको cos से डिवाइड कर दो। कैसे, देखो बताता हूं। ये लिखो 10 इनवर्स, ये याद, ये प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बना देगी। अगर आप प्रैक्टिस दमदार करोगे, बिलीव मी, आपको प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से आपको नॉलेजेबल बंदा बना देगी। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखना मैंने इसको कॉपी कर दिया, जैसा ये लिखा मैंने कॉपी कर दिया। बस अब इस बार मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिवाइड देम बाय कॉस। सबको कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा सबको करना पड़ेगा, एक को नहीं सबको। अब क्यों करा सर, ये भी तो बताओ। तो देखो बताता हूं, अब भी हाल बताता हूं, ध्यान से सुनना, अब भी हाल बताऊंगा। ठीक है, मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे यहां 1 लाना था, यहां 1 लाना था। देखो 1, यहां 1 लाने के लिए मुझे कॉस को कॉस से डिवाइड करना पड़ा, और सिर्फ इसको नहीं, फिर सबको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। क्या बना बेटा, 10 इनवर्स, वी हैव 10 इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होता है 10, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये बना सर। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, 101% पक्की बात है। अब अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान से सुनो। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये होता है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर तुम डायरेक्ट याद कर सके तो तुम्हारे दिमाग चल जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट याद कर सके 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है सर 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। कैसे, चलो बनवा देता हूं, चलो बनवा देता हूं, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं ये होता कैसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, ध्यान से सुनोगे, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में ले जाओगे सेट करके, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बेटा इतना स्लो मैं क्यों समझा रहा हूं, ताकि एक एक बच्चे को समझ में आ सके, एक एक बच्चे को सारे के सारे स्टेप्स बिल्कुल दिमाग में ऐसे छप जाएं कि एग्जाम आने तक भैया प्रो हो जाए, बच्चा प्रोफेशनल हो जाए कि हाँ हम तो भैया प्रोफेशनल मैथमेटिशियन है। खत्म, डन। बिल्कुल सर। देखो ध्यान से सुनना, ये कैसे होगा, देखो बेटा इस पूरे स्टेप को अपन लिखने वाले हैं दोबारा से। ठीक है, 10 इनवर्स, ठीक है सर, 10 इनवर्स ब्रैकेट, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1045, क्योंकि 1 होता है 1045 का वैल्यू, और 45 होता है पाई बाय 4, है ना। इस 1 की जगह मैंने ये लिखा। अच्छा फिलहाल मैं 1 लिखता हूं, ठीक है, फिलहाल मैं 1 ही लिखता हूं। ठीक है सर, ठीक है, फिलहाल मैं 1 ही लिखता हूं। एक सेकेंड रुकना। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ये जो टेन थीटा दिख रहा है ना, इसको मैं 1 इंटू टेन थीटा लिखना चाहता हूं। 1 इंटू टेन थीटा, क्या लिख सकता हूं टेन थीटा को 1 इंटू टेन थीटा? बिल्कुल, क्योंकि टेन थीटा और 1 इंटू टेन थीटा सर बात तो बराबर होती है। सही बात है। अब यहां पर चेंजेस अप्लाई करूंगा मैं। देखो 10 इनवर्स ब्रैकेट, 1 की जगह मैं 1045 डिग्री लिख सकता हूं, 1045, और 45 को रेडियन में लिखो बेटा पाई बाय 4। ठीक है, डन सर। प्लस टेन थीटा अपॉन 1। अब इसको पाई बाय 4 मत लिखना, इसको नॉर्मल लिखो। ठीक है सर, इसको नॉर्मल लिखा, पाई बाय 4 अपन सिर्फ इसको लिखेंगे, इसको 10 पाई बाय 4 और इसको 10 पाई बाय 4। ठीक है, डन सर।
माइनस माइनस, इसको 10π/4 लिखो क्योंकि 1 जो होती है वैल्यू वो π/4 यानी 1045 की वैल्यू होती है, इंटू 10 थीटा इंटू 10 थीटा। अब अच्छे से पहचानो बेटा, ये वाला इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, वो देखो इसमें, देखो इसमें हो गया 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a, देखो 10a 10b। सर किसका फॉर्मूला हो गया सर? ये तो 10a प्लस b का, देखो tan इनवर्स तो बाहर है ही, tan इनवर्स तो बाहर वेट कर ही रहा है। ये पूरा हो गया मेरे प्यारे 10a यानी π/4 प्लस b यानी थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डन है सर? बिल्कुल डन है। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। कैसे खत्म हो गया? tan इनवर्स और tan की अब हो गई लड़ाई। जो आंसर आया वो है π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा, ये आंसर है। पर ये हमें नहीं, हमें तो ये प्रूफ करना है π/4 प्लस दिस, तो ये भी हो गया। कैसे हो गया सर? बताता हूं, देखो हमारा आंसर आया π/4 प्लस थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमने लेट किया था इससे हम ऑलरेडी थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। यह है थीटा की वैल्यू, इसी से थीटा की वैल्यू आएगी। कॉस जाएगा इनवर्स में बन जाएगा 2 जाएगा डिवाइड, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? π/4 प्लस थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। और बेटा अच्छे से देखो, यही पूरा का पूरा हमें प्रूफ करना था। देखो π/4 प्लस प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड बेटा, हैंस प्रूव्ड। मजा आया? मजा आया? बढ़िया लगा क्वेश्चन? यस सर, बढ़िया लगा, मजा आ गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं 13th क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट अपन 13th क्वेश्चन कर सकें। ये रहा 13th क्वेश्चन बेटा। यहां एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सा नहीं यार, काफी फोकस रखना पड़ेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूं, जैसे मुझे याद है ना कि इस क्वेश्चन में क्या होना है, ऐसे तुम्हें भी याद रह सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या होना है। व्हाट विल बी अवर फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी अवर सेकंड स्टेप। देखो सच्ची बताऊं, अगर फर्स्ट स्टेप याद रहा तो गेम ओवर, फिर तो आ जाएगा आपको, सच्ची में आ जाएगा। देखो बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है, सिंप्लीफाइड मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा फॉर्म लाओ, मतलब इसको चेंज करके कुछ और लाओ, सॉल्व करो कुल मिला के। कॉस इनवर्स ब्रैकेट 3/5, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, इंटू लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, मैं इसको इंटू लिखूंगा, इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? मैं बताता हूं, देखो प्लस 4/5 इंटू साइन एक्स। अब मेरे कहने पे बस एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है तुम्हें। एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉस ब्रैकेट a प्लस बी, क्लास 11th का फॉर्मूला है बेटा। क्या है? कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी लिखना है मुझे, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये होगा बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, ये होगा सर फॉर्मूला। डन है? हाँ। अब ये आपको कैसे याद आया? पहली नंबर तो ये बताओ। देखो पहले मैंने प्लस पे ध्यान दिया, पहले मैंने प्लस पे ध्यान दिया कि हाँ यार यहां प्लस है। फिर मैंने ध्यान दिया यहां कॉस एक्स है, तो ये कॉस वाई आ जाएगा, आ सकता है। अगर ये कॉस वाई हो गया, कॉस वाई कॉस एक्स, साइन वाई साइन एक्स, कॉस वाई कॉस एक्स, साइन वाई साइन एक्स। नहीं समझे भाई? समझे कि नहीं? अगर मैं तुमसे कहूं इस फॉर्मूले को 3/5 जो है ना, उसको कॉस, अब जैसे देखो अपने पास कॉस एक्स लिखा हुआ है ना, अपने पास क्या लिखा हुआ है सर? कॉस एक्स, ठीक है सर। तो अपन को समझ में आ गया सर कि यहां पर हम क्या करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अपन देखो, मैं तुमको लिख कर ही दिखा देता हूं, मैं तुमको लिख कर ही दिखा देता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बस इतना चाह रहा हूं कि इसको देखो, ये कॉस एक्स है ना बगल में, इसको कॉस वाई मान लो, लेट कर लो। चलो लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस वाई। क्लियर है? हाँ सर, इसको कॉस वाई मान लिया, ठीक है।
साइन एक्स है ना, साइन एक्स, तो साइन वाई मान लो, इसको साइन वाई मान लो। एंड ध्यान से सुनना, 4/5 इज इक्वल टू साइन वाई। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, बिल्कुल 110% पक्की बात है सर, श्योर, 110% श्योर है। सुनते जाना जी सर। अगर हम साइन वाई अपॉन कॉस वाई कर दें, यानी 4/5 अपॉन 3/5 कर दें, तो 4/3 आ जाएगा। और ये क्या होता है, tan y, तो बेटा हमारे पास tan y भी आ गया, है ना, हमारे पास tan y आ गया। वी हैव क्या है सर हमारे पास, tan y। tan y की वैल्यू आ गई 4/3, और सारे बिल्कुल सही सेट है बेटा, बिल्कुल सही सेट है ना। साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू tan y होता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनना तुम ध्यान से, जी सर ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां पर अपन ने बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अपन पूरा का पूरा चेंज करके अब एक अलग ही चीज लिखने वाले हैं। क्या सर? कॉस इनवर्स बाहर लिखो, ठीक है सर, ब्रैकेट, इसको लिखा मैंने कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, 101% डन है, ठीक है। प्लस इसको लिख सकता हूं मैं साइन वाई, क्योंकि मैंने लिखा ही है साइन वाई इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे फॉर्मूले को इससे मिला, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, मतलब देखो सुनो मैं बताता हूं, कॉस ए कॉस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, साइन ए साइन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये तो पूरा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना भैया, ये हो गया कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी, कॉस ए वाई है बेटा, माइनस बी बेटा एक्स है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात, 101% पक्की बात। अब यहां अपन ने कॉस और कॉस इनवर्स की लड़ाई कराई, तो ये y माइनस एक्स बचेगा सर, ठीक है, y माइनस एक्स बचा, यही अपना आंसर है। बस यहां मत छोड़ देना, ये गलती मत कर देना। y की वैल्यू यहां से निकालो, y की वैल्यू आएगी बेटा कॉस, यहां चला जाएगा, है ना, y की वैल्यू यहां आएगी। अब सुनते हैं ना मेरी बात, y की वैल्यू कहां से निकालें सर? ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। हम y की वैल्यू निकालें कहां से? क्योंकि भैया y माइनस एक्स आया, हम आंसर y माइनस एक्स तो छोड़ेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या करें फिर बताओ? फिर क्या करें? तो बेटा यहां पर हमने जो tan निकाला ना, जो tan निकाला है, क्यों निकाला? ताकि हम tan की वैल्यू यहां से, y की वैल्यू यहां से निकाल सके। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 4/3। अब ये क्यों करा आपने? tan उधर भेज दिया और इनवर्स हो गया, तो बेसिकली अपना आंसर जो आया y की जगह हमने यहां पर tan के थ्रू वैल्यू जो आई वो लिखेंगे, tan इनवर्स 4/3 माइनस एक्स, ये अपना आंसर है। अब मैं बताता हूं क्यों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। साइन देखो, इसको अपन ने लेट कर लिया, इसको अपन ने लेट कर लिया, जो लेट किया उसकी वैल्यू हम, ध्यान से सुनना, इन दोनों की वैल्यूज की मदद से हमने, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने tan इनवर्स निकाल लिया, tan y निकाल लिया, सॉरी tan y निकाल लिया। साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू tan y। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये समझो कि यहां y की रिप्लेसमेंट में जरूरी नहीं है कि आप tan इनवर्स ही यहीं से बनाओ, है ना, कि भाई y की वैल्यू हमने यहीं से बना ली। अब एक काम कर सकते हो, यहां से और यहां से कहीं से भी उठा सकते हो। अगर आपको y की वैल्यू यहां से उठानी है तो cos इनवर्स 3/5 आएगा, तो यहां cos इनवर्स 3/5 लिख दो, तो cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। अगर y की वैल्यू यहां से निकालनी है तो आ जाएगा sin इनवर्स 4/5, तो यहां sin इनवर्स 4/5 माइनस एक्स लिख दो। तो 3 आंसर्स आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको आंसर शीट से मैच करना है या अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहां पर अपना आंसर y की जगह हम यहां से भी निकाल सकते हैं cos इनवर्स 3/5, या y की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं sin इनवर्स 4/5। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन, ठीक है। डन सर, इसको जल्दी से इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, चलो भैया। तो सर ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, देखो 14th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो एलएचएस कॉपी करो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है सर, एलएचएस कॉपी किया। क्या है? साइन इनवर्स 8/17, ठीक है सर, 8/17 प्लस साइन इनवर्स
3/5। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर, पक्की बात है? हाँ सर। एक फॉर्मूला पढ़ा तुमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एक फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी याद है, आइडेंटिटी नहीं प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या होता है सर? ये याद करो सर, ये होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई कह रहा हूं यार, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये होता है, सो ये होता है फॉर्मूला। अब अगर जिसको भी ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी याद है, वो इंस्टेंटली यहां लगा देगा। कैसे? देखो, साइन इनवर्स ये हो गया बेटा x प्लस साइन इनवर्स ये हो गया बेटा y, है ना। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया थोड़ी देर के लिए, भाई ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सर ये बन गया हमारा, नाउ दिस इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, सॉल्व कर दो भाई, फॉर्मूले में रख दो, खत्म, है ना। दूसरे तरीके से भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। साइन इनवर्स ब्रैकेट x पहले आएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y बाहर आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चलेगा पैटर्न, ठीक है, डन सर। रख दे भाई वैल्यू, साइन इनवर्स ब्रैकेट वी हैव x की वैल्यू 8/17 है बेटा, x की वैल्यू 8/17 है, ठीक है सर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई के बेटा 3/5 है, तो जो हो जाएगा स्क्वायर 9/25 प्लस वाई बेटा 3/5 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, 1 माइनस एक्स बेटा 8/17 है, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 और ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। सॉल्व करो बेटा इसको जरा। तो साइन इनवर्स बिल्कुल तसल्ली से, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है, डन सर। 8/17, ठीक है, इतना पार्ट जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये अंदर आएगा 16/25, जो 4/5 दे देगा सर, इनटू ये दे देगा अपन को 4/5। पक्की बात है ये सर, पक्की बात है, प्लस 3/5 है बेटा, जी सर, इनटू बेटा इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 289 माइनस 64, यानी 225, 225/289, 225 बेटा ऊपर 225, नीचे 289, 225 होता है 15 का, है ना, और 289 अपन को 17 दे देगा स्क्वायर रूट में। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, काटा पीटी करो अगर हो सके तो सर जी 5 से बस ये कट रहा है, 5 3 15 एंड नथिंग एल्स, और मेरे हिसाब से तो इसको काटो भी नहीं, फिलहाल तो काटो भी नहीं, है ना, तो इजिली एलसीएम आ जाएगा सर। ये आया अपना साइन इनवर्स, ठीक है, लेट अस राइट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट, देन वी हैव 8 4 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 8 4 जा 36, 8 4 जा 32, ठीक है, 17 5 जा 85, ठीक है सर, प्लस बेटा 3 5 जा 3 15 जा 45, 15 3 जा 45/85। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। भाई एलसीएम ले लिया, अब बस ऐड कर दो, एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम तो 85 आएगा, तो ये 7 7 77, लो भैया आंसर आ गया, साइन इनवर्स 77/85। और बेटा अपन को यही तो लाना था, यही तो अपना आरएचएस है, यही तो अपना आरएचएस है बबुआ, जल्दी से देख लो, लो खत्म हो गया भाई, छोटा सा क्वेश्चन था, इंस्टेंटली खत्म हो गया। क्या दिक्कत है भाई? कॉपी कर लो जल्दी से। अब मैं इसी क्वेश्चन को कराता हूं तुमको दूसरी तरह से, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराता हूं दूसरी तरह से। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो अभी तुमको इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट से करा देता हूं, उसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मान के चलो किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है ना, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, अब क्या करे वो? तो भैया उसके लिए भी अच्छी चीज है, उसके लिए भी एक और तरीका है। क्या? देखो अपने पास दो चीजें हैं, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5, ये दो चीजें अपने पास। दोनों को अलग अलग लेट कर लो, एक को एक्स एक को वाई, या एक को थीटा एक को फाई, जो भी मानना हो आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने लेट कर लिया
साइन इनवर्स 8/17 को मैंने लेट कर लिया सर ये x है, ठीक है, एंड साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लेट कर लिया बेटा ये क्या है, दिस इज y, ठीक है, सुनते हैं ना अभी जी सर। साइन इनवर्स को वहां भेजेंगे तो ये आएगा। अब जो मेन चीज आ रही, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स वहां गया तो साइन x हो गया इज इक्वल टू 8/17। डन है सर, हाँ सर। अच्छा यहां पर भी सेम होगा, साइन इनवर्स वहां गया तो साइन y हो जाएगा, तो ये आया 3/5। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है सर। अच्छा साइन x से cos x निकाल सकते हो क्या? cos x सर ये क्या होता है, सुनो बताता हूं, सुनो अभी बताता हूं। देखो cos x की बात कर रहा हूं मैं कि साइन x से cos x निकालो, इजी है सर। ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। यही अगर यहां करना हो भाई, यहां पर cos y निकालना चाहूं मैं, cos y, साइन y से cos y तो √1 माइनस साइन y साइन स्क्वायर y। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसी का इस्तेमाल हुआ भाई। चलो वैल्यू रखते हैं, cos x इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर 64/289, जो अपन को देगा √225/289 यानी 15/17, रूट तोड़ के 15/17 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई बेटा cos x की। सेम गोज हियर सर, cos y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है भैया, cos y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। cos y इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y 3/5 तो इसका स्क्वायर 9/25। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 16/25, 4/5 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट के 4/5 आ जाएगा। अब ये करके अपन को मिला क्या, देखो क्या क्या चीजें मिल गई, ध्यान से सुनना। हमने इसको x माना जिससे साइन x मिल गया, सबसे पहली चीज साइन x क्या मिला 8/17, ठीक है। साइन x से cos x निकाल लिया, ठीक है सर, साइन x से cos x निकाल लिया, कितना आया बेटा 15/17, ठीक है। हमें यहां से मिला सर cos y, बेसिकली साइन y हमें मिल गया था, पहले साइन y मिला था, लेट करके साइन y आ गया था जो है 3/5, और साइन y की मदद से हमने सॉल्व करके cos y निकाल लिया, cos y निकाल लिया, जो आया 4/5। अब क्या करें आगे सर, बताता हूं। देखो हमारे क्वेश्चन में हमें इक्वल टू में साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, वी वांट साइन इनवर्स, ठीक है। अब अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स देख के ही मैंने याद करा, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हाँ सर, अब इस बार a प्लस बी की जगह मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं बेटा, मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा सर, ये होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, साइन a cos b, b है, ठीक है, प्लस cos a साइन b, ये फॉर्मूला बनेगा। यहां से उठा के वैल्यूज रखो भैया वहां, ठीक है सर, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन x हो गया बेटा 8/17, ठीक है, इंटू cos y, cos y हो गया 4/5, ठीक है सर, 4/5 प्लस cos x, cos x क्या हुआ सर, cos x हो गया 15/17, 15/17, और साइन y क्या हुआ सर, साइन y, साइन y हो गया 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक है सर। इसको सॉल्व करा, 8 4 32/85, ठीक है सर, प्लस 45/85, तो इसको ऐड करके बेटा अपन को 77/85 मिल गया। लेकिन किसके इक्वल मिला जरा ये लिखो, हमें मिला साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा ये ऐड होके 77/85 दे देंगे बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, साइन को वहां फेंक दो, ट्रांसफर करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, क्योंकि अपन को साइन इनवर्स चाहिए था ना,
साइन इनवर्स 77/85 आरएचएस में आ गया। एलएचएस में इनकी वैल्यूज लिख दो बेटा। कैसी वैल्यूज सर? अरे बबुआ एक्स हमने लेट किया था ना किसी को, वाई हमने लेट किया था ना किसी को, याद करो। हमने एक्स माना था साइन इनवर्स 8/17 को, तो इसकी जगह वापस लिख दो साइन इनवर्स 8/17 प्लस y माना था बेटा अपन ने साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स 77/85। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो आ गया बेटा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। डन। चलो मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसको इरेज कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से देखेंगे। इजी है, तसल्ली से करेंगे, कन्वर्जन आने चाहिए बस। वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दीज थिंग्स, है ना। अब मेरी बात सुनो, हमने एलएचएस देखा और आरएचएस में हमें tan इनवर्स चाहिए। वी वांट आरएचएस tan इनवर्स, ठीक है सर, है ना। आरएचएस में हमें tan इनवर्स चाहिए। देखो इजीली आ जाएगा। देखो सुनो, एलएचएस कॉपी किया अपन ने, है ना। लेट अस कॉपी एलएचएस, ठीक है। एलएचएस कॉपी किया और एलएचएस में है साइन इनवर्स 5/13, ठीक है सर, प्लस कॉस इनवर्स 3/5। डन है, बिल्कुल डन है। आप सुनते जाना मेरी बात जी। बच्चों tan इनवर्स में ये तभी आएगा जब ये पूरा एलएचएस tan इनवर्स में हो जाएगा, मजा आ जाएगा सर, बिल्कुल। तो यार बच्चा इसको और इसको tan इनवर्स में करो। कैसे करेंगे सर? इजीली हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, देखते जाना जी सर। दो स्टेप, दो तरीके बताऊंगा करने के, दोनों। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 तरीके से बताया, इसको भी थोड़ा दिमाग लगाओ। सर अगर मैंने इसको x लेट कर लिया और इसको y लेट कर लिया, करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसको tan में भी, इसको tan इनवर्स में भी करना है। तो अपन ने क्या करा, इसको लेट कर लिया साइन इनवर्स 5/13 को लेटस से इज इक्वल टू x। साइन वहां जाएगा, ठीक है सर, तो साइन इनवर्स वहां जाके साइन x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/13। डन सर, बिल्कुल डन, है ना। ये साइन हो गया। अब इस साइन से हमें tan x बनाना है, तो tan इनवर्स x आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। डन सर। सेम चीज अपन को यहां करनी है। लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। इसको अपन ने y लिखा। cos इनवर्स वहां जाएगा तो cos y बन जाएगा, cos इनवर्स वहां जाके cos y बन जाएगा 3/5, ठीक है। डन सर। सुनो, साइन को tan में कन्वर्ट करना है, आसान है। पहली बात, ये पॉजिटिव है ना सर, हाँ। ये पॉजिटिव है ना सर, हाँ। तो सारे पॉजिटिव आएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो साइन एक्स से जो tan x बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा। cos y से जो tan y बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है सर। अब सुनते जाओ मेरी बात, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चा इसकी मदद से tan कैसे आ सकता है, हाउ कुड वी फाइंड tan x एंड हाउ कुड वी फाइंड tan y। इजी है, 2 तरीके हैं। या तो साइन x की मदद से cos x निकाल लो और साइन x अपॉन cos x कर दो, है, और cos y की मदद से साइन y निकाल लो, साइन y अपॉन cos y कर दो, आ जाएगा। दूसरा तरीका, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा। पहले तरीके से करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। तरीका नंबर 1, साइन x से मैं cos x निकालना चाहता हूं, और सर ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है √1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। ये तो याद है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। अरे इससे होता है ना, देखो बेटा, इससे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले की मदद से बना दिया ये फॉर्मूला cos x का, खत्म, ठीक है। डन है सर। चलो ध्यान से सुनना। अब अपन ने क्या करा, यहां cos x निकाल लिया। cos x इज इक्वल टू √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर यानी 25/169। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा 144, नीचे आएगा 169। ओवरऑल ये 144 ऊपर 12 दे देगा बाहर और ये 13 दे देगा। तो बेटा ये आ गया अपने पास cos x। अब tan x निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत थी हमें। tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, ठीक है सर। डन। अब sin x क्या है? sin x है 5/13, cos x क्या है? 12/13, 13 से 13 कट गया, 5/12 आया। कितना आया बेटा? 5/12, ये आया,
है ना, साइन एक्स की मदद से, साइन एक्स की मदद से हमने tan x निकाल लिया। अब वापस इस पूरे को tan इनवर्स में करते हैं, तो बेटा tan x जो आया अपना 5/12, इसमें एक काम करो, tan को वहां भेज दो, तो x क्या आएगा, x आएगा tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, तो इसको मैंने x माना और x की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 आ गई। तो इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये वाला पार्ट tan इनवर्स 5/12 हो गया, tan इनवर्स 5/12। बीच में प्लस लगा, प्लस। बेटा बिल्कुल यही ट्रीटमेंट अपन कॉस के साथ करेंगे। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट वी विल गिव टू कॉस। अब कॉस को भी यही ट्रीटमेंट दे दो भैया। समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उम्मीद तो है बेटा आ रही होगी बात समझ में, क्योंकि स्लो समझा रहा हूं मैं। स्लो ही चलेगा ये चैप्टर स्लो ही चलेगा बेटा। अगर आप सोचो कि ये चैप्टर मैं उड़ा के पढ़ा दूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम भी उड़ जाओगे, मैं भी उड़ जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब कॉस वाई की मदद से साइन वाई निकाल लो। कैसे निकलेगा साइन वाई, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, है ना। फॉर्मूला वही है बेटा, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, उसी से आया ये। ठीक है सर, तो साइन वाई क्या आएगा? साइन वाई आएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यानी 3 का 9 और 5 का 25। तो बेटा ये आ जाएगा 16/25, यानी 4/5। ये 4/5 आ गया सर। ठीक है, अब tan y निकाल लो भैया इससे, tan y, tan x निकाला, वैसे ही tan y निकाल लो। साइन अपॉन कॉस, साइन y अपॉन कॉस y, है ना। साइन y कितना आया? 4/5। ठीक है सर, 4/5। कॉस y कितना आया? कॉस y 3/5, तो 3/5। 5 से 5 कट गया, वी हैव 4/3। ये 4/3 आ गया, है ना। 4/3 आ गया tan y। ठीक है सर, अब जो tan y आया, ध्यान से सुनना बेटा, जो tan y आया, वो आया 4/3। अब इसी से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y की वैल्यू आएगी tan, वहां जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स 4/3। मतलब इतने पार्ट को मैंने y माना, ये y हो गया। देखो बेसिकली अपना क्वेश्चन x प्लस y हो गया, अपना क्वेश्चन x प्लस y हो गया था, है ना। x प्लस y हो गया था, और फिर x को अपन ने ये कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स में, और y को अपन ने tan इनवर्स 4/3 कर दिया। इतना आप समझ में आया? हाँ सर, tan इनवर्स 4/3 कर दिया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां sin x की मदद से cos x निकाला, sin x अपॉन cos x किया, तब जाके tan x आया और x की वैल्यू निकाल ली। cos y की मदद से sin y निकाला, sin y अपॉन cos y करा, tan y आया, और जो tan y की वैल्यू आई उससे y की वैल्यू निकाल दी, तो tan इनवर्स में आ गए। एक और तरीका है, आपको cos x निकालने की यहां जरूरत नहीं पड़ती, sin y निकालने की यहां जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देते तो। समझ रहे हो? मतलब सर sin का फॉर्मूला होता सम पीपल हैव, दैट इज p/b। तो परपेंडिकुलर और बेस की मदद से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 12 आ जाता। हाइपोटेन्यूज 12 नहीं, हाइपोटेन्यूज 12, हाँ हाइपोटेन्यूज 12 आ जाता। सही है, हाइपोटेन्यूज 12 आ जाता। साइन एक्स है, अब डायरेक्ट tan x आ जाता। tan का फॉर्मूला क्या होता सर? tan का फॉर्मूला क्या होता? इतना नहीं करना पड़ता आपको। tan का फॉर्मूला होता p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं, सम पीपल हैव, ये गलत कर दिया मैंने, रुक जाओ जरा, ये गड़बड़ कर दिया। साइन है ना, ये साइन है, तो सम पीपल हैव p/h, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस गायब है तो बेस निकल आएगा 12, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से बेस 12 निकल आएगा। फिर अपन tan पे आएंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan x आएगा बेटा, ध्यान रखना, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। p यानी 5, ब्रशिंग b यानी 12, तो 5/12 आएगा। tan को वहां भेज दो तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। अब देखो यहां से सीधा इतने दो चीजें लिखी, इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। कितनी आसानी से आ गया, कितनी आसानी से आ गया। ये चीज तब कर पाओगे तुम जब तुम पाइथागोरस थ्योरम सोच पाओगे। ऐसे यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, cos y की मदद से डायरेक्ट tan y आ जाता, है ना, डायरेक्ट tan y आ जाता, और tan y आ जाता तो tan इनवर्स भी निकाल लेते अपन उसको वहां भेज के।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जैसा करना हो तुम वैसा कर लेना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब यहां एक फॉर्मूला याद आना चाहिए तुमको, कौन सा सर? ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। कई लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ठीक है सर क्या करें? अगर ये फॉर्मूला याद आ रहा बेटा, आराम से कर सकते हो तुम। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व कर देना, आंसर ये आएगा 63/16, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, सिर्फ इतना पार्ट तुम्हें सॉल्व करना ही है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अपने पास है ही। तो ये सॉल्व करके आराम से तुम आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर नहीं आया आंसर तो तब क्या करें बताता हूं। पहले फिलहाल इस वाले से अपन आंसर निकाल दें, ठीक है, जल्दी से आंसर निकाल दें सर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा अपना tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब है दिस इज x 5/12 प्लस y मतलब 4/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, x इज 5/12, y इज 4/3, ठीक है सर, डन। इसको बंद कर दिया। सॉल्व करते हैं। 3 4 4 4 16 17 18 19 20 21 21 अपॉन 12, 3 4 16 16 21 अपॉन 12, हाँ 21 अपॉन 12 आएगा, ठीक है, ये आएगा 21 अपॉन 12, ठीक है। tan इनवर्स 21/12, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, 21/12 आ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस, इसको बाहर सॉल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है, 1/1 माइनस, ये आ जाएगा 4 3 5/9, 5/9, ठीक है, 9 माइनस 5 4/9, तो 4/9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, तो ये आया 21/12 अपॉन 4/9, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 12, ठीक है। काटा पीटी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा। 3 4 और 3 7, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव? अब अपने पास बचा 7 9 63, 4 4 16, 63/16, ठीक है। तो ये लिख देते हैं अपन, ये आएगा tan इनवर्स 63, 7 9 63/16, 63/16, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें निकालना था। tan इनवर्स 63/16 आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो मैच कर सके, याद आ गया तो तुम कर पाओगे डायरेक्ट, तो तुम कर पाओगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आया सर तब क्या करेंगे? सपोज ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आया, अब क्या करें सर? तो अब तुम्हें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हो सकता है, उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। अभी भी उम्मीद नहीं हारो, अभी भी होगा बेटा। कैसे होगा देखो बताता हूं, सुनो, सुनते जाना कितनी जल्दी और कितना बढ़िया हो जाएगा। देखो सुनो, नंबर 1, अभी इसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, ठीक है। इसको लेट करो थीटा, tan इनवर्स, इसको लेट कर लिया अपन ने 5/12, tan इनवर्स 5/12 को थीटा, है ना। तो ये tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा आ जाएगा बेटा 5/12। ए भी कर सकते हो, उसको ए मान लो, उसको बी मान लो, ए भी मान लो सर, ए और बी मान लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। ए और बी मान लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। लेट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू कैपिटल ए, है ना, लेट लिख देता हूं मैं, लेट। यहां से tan इनवर्स वहां जाएगा तो tan ए हो जाएगा, तो tan ए इज इक्वल टू 5/12, सही बात है। सेम यहां करो, लेट tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू, इसको कैपिटल बी मान लो, tan इनवर्स वहां जाएगा तो tan बी हो जाएगा, तो tan बी कितना आया बेटा? tan बी आ गया 4/3। बस अब इतना करने के बाद तुम्हें tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, जी हां, tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला तुमको याद आना चाहिए। बस इतना फॉर्मूला अगर तुमको याद आ गया, दैट्स इट। सर कैसे? देखो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बताता हूं भी, 1 माइनस tan a tan b।
देखते जाओ, सारा सिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। 10a प्लस बी ऐसे ही लिखो बेटा। जी सर। 10a, 10a की जगह 5/12, 10b की जगह 4/3, 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 10a यानी 5/12 इंटू 10b यानी 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 63/16, है ना, 63/16 आएगा। सॉल्व करके देख लेना। तो हमारे पास आया 10 ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 63/16। ठीक है, डन। अब 10 को तुम वहां भेज दो तो सबसे पहले RHS बन जाएगा, है ना, RHS डेवलप कर लो। तो ये बनेगा बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ RHS आया, आंसर नहीं आया। डोंट राइट इट एज एन आंसर, ठीक है। अभी मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चा। a क्या था, व्हाट वाज a? a था 10 इनवर्स 5/12, ठीक है सर। तो a के नीचे अपन ने लिख दिया 10 इनवर्स 5/12। ध्यान से सुनना, ठीक है सर। 10 इनवर्स 5/12 प्लस b क्या था? b था बेटा 10 इनवर्स 4/3, है ना। b था 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू, ये आया 10 इनवर्स 63/16। अच्छा, क्या ये हमारा क्वेश्चन था? क्या ये हमारा क्वेश्चन था? नहीं सर, यहां तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, यहां 10 इनवर्स है। ठीक है, फिर से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है सर। जो 10 इनवर्स 5/12 है, ये क्या था? 10 इनवर्स 5/12 x आया था बेटा। 10 इनवर्स 4/3 y आया था बेटा। अच्छे से देखो ना, 10 इनवर्स 5/12 x था, 10 इनवर्स 4/3 y था। तो इसकी जगह अब हम फिर से क्या लिख देंगे, x प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16, 10 इनवर्स 63/16। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन था हमारा xy? नहीं था। x किसको माना था? x माना था साइन इनवर्स 5/13। तो अपन लिखेंगे x के नीचे साइन इनवर्स 5/13 प्लस y किसको माना था? y माना था cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, ये आया था, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। और बेटा ये अपन को लिखना है, ध्यान से सुनना, ये लिखना है अपन को पूरी तरह से, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यार थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, आपने प्रॉपर्टीज याद नहीं की, तो आपको थोड़ा टिपिकल मेथड से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, ठीक है। जल्दी से देख लो, जिस भी पोर्शन, जिस भी आप कह सकते हो तरीके से आपको अच्छा लगा या समझ में आया, आप उस तरीके से कर लो। डन है, चलो सर। तो बेटा इसलिए अब अपना ये बढ़िया वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। दिस इज डन, लेट अस एंड दिस सेशन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, सो दैट वो भी पढ़ाई कर सके और बढ़िया तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सके। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई एजुकेशनल वीडियोस, जिसके थ्रू आप अपना पूरा सिलेबस और पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऑफ एनी क्लास। कोई भी बच्चा हो, K12 का, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग वी टीच इन डिटेल। हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, एक एक स्टेप लिख लिख कर समझाते हैं, सो दैट बिल्कुल एवरेज से एवरेज बच्चा, या आप ये कह लो बिलो एवरेज से बिलो एवरेज बच्चा भी अच्छे से पढ़ सकता है हमारे साथ, हमारे वीडियोस के थ्रू। इसी के साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जैसे कि मान के चलो वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो बच्चे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस हैं, कोई पैसा नहीं है, वहां पर भी कोई पैसा नहीं देना है आपको, और सारे वीडियोस हाई क्वालिटी एजुकेशन रिच हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी मीडियम वालों को वहां पर भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। आप भी बिंदास होकर अपने लिए बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो हमारी हिंदी मीडियम टीम से जुड़कर,
है ना। जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर दो उस चैनल को और बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस एक एक करके देखो, टाइम टेबल बनाओ और बढ़िया अपनी पढ़ाई करो, है ना। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड 6 to 12 की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम में 6 to 12 की बात कर रहा हूं, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए हमारे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं जो हर सब्जेक्ट के हमारे पास हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन पे भी विजिट करके आप अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। और बड़ी कुछ नहीं करना है, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, अपनी क्लास चूज कर लेना और अपनी क्लास चूज करने के बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं। बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।